पहला प्यार का जादू। शांतनु से हुई पहला मुलाकात से लेकर प्यार के परवान चढ़ने तक माधवी को हर बात याद आने लगी। शांतनु ऑफिस के लिए निकल चुके थे। आज घर में सिर्फ मैं और बेटी कृति थे। कृति की आज कॉलेज की छुट्टी थी। मैं फैला हुआ घर समेट रही थी। एफएम पर गाना बज रहा था। पहली नज़र में कैसा जादू किया रे, तेरा मन बैठा है मेरा जिया रे। गाना सुनकर कृति बोल पड़ी, मम्मी ये पहले के ज़माने सॉन्ग्स भी कैसे होते थे ना, ऐसे भी कहीं होता है। किसी को कोई पहले नज़र में कैसे अच्छा लग सकता है और कोई किसी को अपना दिल कैसे दे सकता है। मैं कृति की बातें सुन मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अगले ही पल कृति ने सवाल किया, मम्मा आपने पापा को पहली बार कब देखा था? आपकी लव मैरिज थी या अरेंज? मेरे जवाब ना देने पर कृति जिद करने लगी। बताओ ना मम्मी, क्यों नहीं हो सकती थी पहली नज़र में प्यार? क्यों नहीं दे सकता है कोई पहली नज़र में किसी को दिल? मैंने उल्टे कृति से ही सवाल किया। वह मुझे हैरानी से देखने लगी। उसकी जिज्ञासा शांत होने के लिए मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे पापा से पहली नज़र में ही प्यार हुआ था। पता है कैसे? कृति के चेहरे की उत्सुकता बता रही थी कि वह अभी सब कुछ जान लेना चाहती है। मैं उसके सवालों के जवाब देने उसके पास बैठ गई। आओ बताती हूँ तुम्हें अपने पहली नज़र के प्यार की कहानी। कृति एक टक मुझे देखे जा रही थी। मैंने उससे कहा, मुझे आज भी याद है 26 जनवरी का दिन था। वह छत पर बैठी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। दादाजी छत पर आए और मुझे एक फ़ोटो दिखाते हुए कहा, ज़रा देख पता कैसा लग रहा है लड़का। मुझे पहले तो कुछ समझ नहीं आया, फिर जब फ़ोटो देखी तो पता नहीं क्यों पहली बार में ही दिल को भा गई थी। तुम्हारे पापा की फ़ोटो, जैसे पहली नज़र वाला प्यार। अरे वाह, पहली नज़र का प्यार। मम्मा आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। कृति ने माँ की चुटकी ली। कृति की हरकत पर माधवी शर्मा गई, लेकिन बेटी की जिद की पूरी कहानी सुनने की थी। माधवी ने आगे कहना शुरू किया, हमारे टाइम में लव मैरिज नहीं होती थी। हमारे परिवार में तो लव मैरिज की बात सोच भी नहीं सकते थे। मैंने पहली बार आपके पापा को सिर्फ फ़ोटो में देखी थी। तस्वीर देखते ही दिल से एक आवाज़ आई कि मैं इनसे ही शादी करूंगी। तस्वीर देखते ही मैंने अपने से लगे अपने पहली नज़र के प्यार का अनुभव बताते हुए माधवी के आगे चेहरे पर लाली छा गई। कृति ने माँ से आगे की कहानी बताने का इशारा किया। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं? माधवी ने कृति की उत्सुकता बढ़ा दी। हाँ मम्मा प्लीज़ बताओ ना। हमारे रिश्ता पक्का होने से पहले मैं सिर्फ तुम्हारे पापा की पहली फ़ोटो देखी थी। उससे पहले मैंने किसी और लड़के की फ़ोटो नहीं देखी थी। ना ही मेरे परिवार की तरफ से कोई तरह का फ़ोटो दिखाना हुआ था। जबकि तुम्हारे पापा ने मुझसे पहले कई लड़कियां देखी थी, लेकिन उन्हें कोई पसंद नहीं आई। मम्मी की बात सुनकर प्रीति हंस दी। उसने हंसते हुए कहा, अरे वाह, पापा ने तो खूब फ़ोटोज़ देखी होगी लड़कियों की। कृति की बात सुनकर माधवी को हंसी भी आ गई, तो उसे भी बेटी की अपने प्रेम का कहानी सुनाने में मज़ा आने लगा। पता है दादू ने अपने पास से फ़ोटो कहा था, तू अकेला ही लड़का देखने जाना है और जिसे तू पसंद करेगा उसे ही हम तेरी शादी कर देंगे। तेरे पापा अपने एक दोस्त के साथ अकेले ही मुझे देखने आए थे। मैं भी उन्हें पहली नज़र में पसंद आ गई थी। इस तरह हमारा रिश्ता पक्का हुआ। मतलब आपको पसंद करने में दादा दादी का कोई रोल नहीं था। वाह मम्मा, ये तो बहुत बड़ी बात है। आज की कृति पूरे मूड में थी। उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसने माँ से कहा, और बताओ ना, बड़ा मज़ा आ रहा है। आप शादी से पहले पापा के साथ डेट पर गई थी? कहाँ गई थी? ना बाबा, इस ज़माने में डेट शेट कहाँ होती थी। छोटा शहर जहाँ पर कोई एक दूसरे को जन्म कुंडली तक से परिचित होता था। कोई बात किसी से छुपती नहीं थी। कभी हिम्मत ही नहीं हुई इस बारे में कुछ सोचने की। डेट पर जाना तो दूर की बात है। माधवी को पुराने दिन याद आने लगे। बेटी को अपना अतीत बताते हुए वो
खुद भी जैसे अतीत में जा पहुंची। हाँ, शादी से पहले मन में अक्सर ये ख्वाहिश रहती थी कि काश कभी कहीं घर से बाहर तुम्हारे पापा मुझे अनजाने में मिल जाए। एक बार मैं अपने कॉलेज की एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में तुम्हारे पापा के घर की तरफ रहने वाले प्रोफेसर से मिलने गई। घर से सज धज सवर कर मैं मन ही मन सोचती जा रही थी कि शायद तुम्हारे पापा कहीं किसी के रास्ते में टकरा जाए। तो क्या पापा उस दिन आपको मिल गया मम्मा? नहीं बेटा, लेकिन उस दिन पूरे समय मेरी आंखें तुम्हारे पापा को ही ढूंढ रही थी। अब सोचती हूँ तो लगता है सही में मैं भी कैसी पागल थी। शादी से पहले एक दूसरे की झलक भर देख लेने की चाहत, अकेले मिलने की बात सोचने की धड़कनों का तेज हो जाना, उस जमाने का प्यार ही और था। उस जमाने में अब की तरह थोड़े ना मिल होता था कि शादी से पहले सालों तक एक दूसरे से मिलना जुलना, साथ घूमना फिरना, एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लेना। हाँ, शादी से पहले एक दो बार मेरी और तुम्हारे पापा के फ़ोन पर ज़रूर बात हुई थी, लेकिन उन फ़ोन कॉल्स का भी अपना एक अलग ही मज़ा और चार्म होता है। तब मोबाइल फ़ोन तो होते ही नहीं थे, पर घर सिर्फ एक लैंडलाइन फ़ोन होता था। जब भी फ़ोन की घंटी बजती मैं इंतज़ार करती कि काश तुम्हारे पापा का फ़ोन हो, लेकिन हर बार मेरी चाहत अधूरी रह जाती। मम्मा, वैसे फ़ोन पर क्या बात करते थे? कृति ने माँ को छेड़ते हुए पूछा। आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है बदमाश? जरा बताओ तो मुझे, कहते हुए माधवी ने कृति के गालों पर एक प्यार भरी चपत लगाई। कृति के सवालों के बहाने आज माधवी एक बार फिर 26 साल पुराने पहुंच गई थी। शादी से पहले की सारी बातें उसे मन ही मन गुदगुदा रही थी। अरे क्या ही बात होती होगी, तू सोच जरा। बस हूँ, हाँ, कैसे हो, आज लंच में क्या खाया, मम्मी डैडी कैसे हैं, यही सब और क्या। वैसे भी जब एक दो बार फ़ोन पर हमारी बात हुई, उस समय घर के सब लोग आसपास थे। माधवी सोचने लगी, वो भी क्या दिन थे। फ़ोन कॉल की फॉर्मल बातचीत में भी अपना एक अलग ही प्यार था। वह कृति को और किसे बताने लगी। पता है बेटा, जब दो लोग शादी के बंधन बंधने से पहले एक दूसरे से अनजान होते हैं तो उनके बीच में एक अलग किस्म का आकर्षण होता है, एक दूसरे की पसंद आदतों के बारे में जानने की चाह। शादी के बाद एक दूसरे से होने वाला ये एक अलग ही अनुभव होता है। सही में मम्मा, आज तो मज़ा ही आ गया आपके जमाने की लव स्टोरी के बारे में जानकर। सिर्फ पापा की फ़ोटो देखकर आपका पहली नज़र का वो प्यार किसी फिल्मी लव स्टोरी से कम थोड़े ही है। माँ के प्यार की कहानी सुनकर कृति बहुत खुश हुई और माधवी के गले लग गई। माधवी को अपने ज़माने के इश्क का एक बार फिर से प्यार आ गया। वह सोचने लगी, आज शाम शांतनु के साथ बैठकर उन यादों को फिर से ताज़ा करेगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और सच में मुझे पढ़ के बहुत मज़ा आया स्टोरी। थैंक यू।